यूजीसी नेट जून 2025 की रिस्पांस की हमारे सामने आई। एनटीए ने ज़्यादा समय नहीं लिया आंसर की को रिलीज़ करने में, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है। बट रिस्पांस की के आने के बाद से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिस पर कुछ कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं हम क्रिएट हो रही है, और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारा जेन्युइन कंसर्न भी है जो निकल कर आ रहा है। अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो या इसी वीडियो के थ्रू आप लोग मुझसे मिल रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो का बनाने का जो मोटिव है वो थोड़ा पुराना है। लगभग 2 से 3 दिन पहले आप लोगों की आंसर की रिलीज़ हुई थी, और इस आंसर की के रिलीज़ होने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो। इस वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी उन बच्चों के कंसर्न के ऊपर जो आ रहा था रिस्पॉन्स की को लेकर। आप देख सकते हो 2 दिन पहले का ये वीडियो है जिसमें मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एनटीए की बड़ी गड़बड़। ये गड़बड़ के बारे में मैंने इसलिए बात करना शुरू किया था क्योंकि एक स्टूडेंट थे जिसने मुझे कमेंट किया था, वो कमेंट भी मैंने थंबनेल पर लगाया, और एक ऐसी ही रीसेंट कंट्रोवर्सी के ऊपर भी मैंने चर्चा करी है जिसके ऊपर आज भी मैं बात करूंगी कि वाकई में क्या ये चीज़ इतनी बड़ी है, बड़ी बनाई जा रही है, स्टूडेंट को इसमें कितना नुकसान हो रहा है। नोटिस करो तो एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के 200 रुपये लगने वाले हैं। यानी अगर आप इमेजिन करो, थोड़ा सा मैथ लगाओ, तो अगर 10 से 20 हज़ार बच्चा भी आंसर की के ऊपर चैलेंज करता है तो माला माल वीकली मूवी दोबारा बन सकती है। अब अगर आप लोग नोटिस करें तो इस वीडियो को जब मैंने बनाया था तो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि क्या स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसे स्टूडेंट काम कर रहा है, एंड ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस करी थी। वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 600 बच्चों के कॉमेंट्स, ये 600 आवाज़ें जो आपको बता रही है कि उनके साथ में क्या हुआ। अब यहाँ पर मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, और ये मिक्स्ड रिस्पॉन्स को लेकर ही मैं आज फिर से इस पर वीडियो बना रही हूँ। जेआरएफ अड्डा का या मेरा अगर आप लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं यूजुअली ऐसे टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ, ना ही जेआरएफ अड्डा से कभी आपको ऐसा कोई वीडियो देखने मिलता है। If there is a genuine concern, then only we talk about it because we don't need such publicity. हम हमारे काम के लिए जाने जाते हैं और उस पर हम लोगों को फुल कॉन्फिडेंस है, तो उसका कोई लोड नहीं है। बट मैं आज दोबारा से आई हूँ और कुछ पुख्ता ही लेकर आई हूँ, शायद इसीलिए बोल रही हूँ। तो अगले 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाकर देखोगे तो आप सभी लोगों को पता चलेगा कि 90% बच्चे जो है वो इस कमेंट के ऊपर हैं कि यस मैम हमारे साथ में भी ऐसा हुआ। अब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उनको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि सिनेरियो हुआ क्या है। बच्चों का ऐसा कहना है, या कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि जब उन्होंने पेपर दिया था और 4 में से अगर मान लीजिएगा कि वो ए ऑप्शन टिक करके आए थे, तो एनटीए के आंसर को रिकॉर्ड करने के अंदर कुछ गलती आई है, कुछ इशू हो गया है, और जब अब वो रिस्पॉन्स शीट देख रहे हैं तो इस रिस्पॉन्स शीट में ए की जगह सी ऑप्शन जो है वो सही टिक दिखाया जा रहा है उन्हीं के आंसर की के अंदर। जो पेपर अपना खोल रहे हैं तो उनके अंदर ए की जगह कह रहे हैं कि मैम हमने तो ए टिक ही नहीं किया था, सी आंसर आ रहा है। शायद ये चीज़ एक बच्चे के साथ हो सकती है, 2 के हो सकती है, 10 के साथ हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता है कि 500 बच्चे जो है वो सेम चीज़ बोल रही हैं, सेम चीज़ उनके साथ में हो रही होगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे पास में आ रहा है एज एन एजुकेटर, ये बहुत सारे बच्चों के पास में आ रहा है। बट मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये पहली बार नहीं है जब एनटीए के साथ में ऐसा इशू हो रहा है। अगर आप लोग नोटिस करो तो आप सभी लोगों के लिए इसी साल अप्रैल में एक और इंसिडेंट हुआ था जहां पर एनटीए ने जेई मेंस के अंदर ऐसा कुछ हुआ था। कुछ तो गड़बड़ हुई थी आंसर की को लेकर, कुछ तो एलिगेशंस एनटीए पे लगे थे और बताया गया था कि किस तरीके से जो है वो रॉन्ग आंसर की या फॉल्टी आंसर की के ऊपर काफ़ी हेडलाइन बनी थी। और उसी दौरान एनटीए ने एक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, ट्विटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी को भी क्लैरिफाई किया था। वो मैसेज में मैं आप लोगों को पढ़वा देती हूँ कि एक्चुअली में एनटीए ने क्या लिखा था। एनटीए ने ट्वीट किया था दैट एनटीए हैज़ ऑलवेज फॉलोड अ ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस which allows candidate to view their record responses as soon as the provisional answer keys are released. The NTA considered every challenge to the provisional answer key with utmost seriousness. ये वाली जो लाइन है, ये लाइन पे तो मैं बिल्कुल ठीक है एनटीए के एकदम सहमत हूँ कि एनटीए ने ये चीज़ बोली है, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इससे पहले की 3 लाइन्स को देखिएगा तो इसकी नौबत क्यों पड़ी। एक ऐसी एजेंसी जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में यूपीएससी के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स करवाने के लिए जानी जाती है, राइट, बड़े बड़े एग्जाम्स इनके अंदर आते हैं, और फिर भी
इन्हें क्यों अपनी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बोलने की ज़रूरत पड़ गई कि नहीं भाई हम तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं। और अगर प्रोविजनल आंसर की आप लोग रिलीज़ करते हैं और प्रोविजनल आंसर की के अंदर इतने सारे एरर्स आते हैं, उन एरर्स को चैलेंज करने पर आप अटमोस्ट सीरियसनेस ले रहे हैं, तो आप ये भी तो समझिए ना कि ये जो आंसर है उसे चैलेंज करने में एक स्टूडेंट जो है ही और शी हैज़ टू पे फॉर इट। अगर आप इतना ही अटमोस्ट सीरियसली ले रहे हैं तो मेरे दो सुझाव हैं। क्यों ना हम ऐसे करें कि अगर किसी एक बच्चे का चैलेंज बिल्कुल ठीक हो जाता है तो एनटीए उसे अपना पैसा रिटर्न कर दे, या फिर आप ये करिए कि जब आप अपनी प्रोविजनल आंसर की निकाल रहे हैं तो उसे ही अटमोस्ट सीरियसली देख लीजिए ताकि उसके अंदर ऐसी एरर्स ना आए। बट सिर्फ सवाल ये भी नहीं है, मैं दोनों ही साइड से बात करना चाहूँगी। एनटीए की क्या यहाँ पर भूल हुई है या नहीं भी हुई है, ये चीज़ प्रूव करना भी तो एक अल्टीमेट गोल होने वाला है। अभी इस वक्त यूट्यूब पे पूरा हवा बन चुका है इस चीज़ का, सब लोग ये बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। मैंने 2 दिन पहले इस पर वीडियो बनाया, एक मेल भी डाला एनटीए को जिसके अंदर मैंने ये सेम इश्यूज़ बताए। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में इतना सीरियसनेस है इस इशू के अंदर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं कि नहीं मैम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इंडिविजुअली उनके साथ में ऐसा नहीं हुआ होगा, बट अगर ऐसा मेजर ब्रीड के साथ में हुआ है तो क्या हमें करना चाहिए, या स्टूडेंट का अभी क्या होने वाला है, स्टूडेंट को कितना नुकसान या कितना फ़ायदा होने वाला है, या हमें क्या चीज़ है जो एक्चुअल में जेन्युइन में हमें मिल जाए तो हमारा भाई उससे लॉजिक ठीक हो जाए, फ़ायदा हमारा हो जाए। पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पर क्वेश्चन 200 रुपये चार्ज कर रहे हो और ये तरीके की मिस्टेक आपकी प्रूव हो रही है कि ऐसी मिस्टेक्स आ रही है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में बहुत फ़र्क होता है। तो या तो हम ऐसा करें कि जब भी आपके आंसर्स ठीक हो रहे हैं तो एनटीए शुड रिटर्न देयर मनी। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ है कि ऐसा आपके साथ में भी हुआ है तो मैं एक गूगल फॉर्म बना रही हूँ, और ये गूगल फॉर्म आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस गूगल फॉर्म में मैं सिर्फ एक चीज़ है जो आपसे मांग रही हूँ, आपको ये करना है कि अगर आपके रिस्पॉन्स की में भी ऐसी चीज़ हुई है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अब आपने पेपर निकाल लिया होगा, पीडीएफ निकाल ली होगी, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो आप बता दीजिए कि इसका आंसर मैंने ए टिक किया था पर यहाँ पर जो है वो बी आ रहा है। लेट मी सी, लेट मी काउंट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं और हम उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आई थिंक दैट दे डिजर्व अ प्रूफ, राइट। हम ऐसे ही खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज मेरे पास यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, मेरे पास एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और मुझे बच्चों की आंखों में हीरो बनने का बड़ा शौक चढ़ रहा है और मैं रैंडमली कुछ भी बोलती जाऊँ। आई डोंट फील दैट दिस इज़ जेन्युइन, ठीक है। आप गूगल मीट कर लो, आप 1000 लोगों को इकट्ठा कर लो, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, वो होगा, ये सारी बातें सुनने में बड़ी ग्लोरीफाइंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बट अगर रियलिटी देखी जाए तो क्या हम इसके लिए कितने विटनेस इकट्ठे कर सकते हैं, कितने सबूत हैं जो हम इकट्ठे कर सकते हैं और जेन्युइनली इसके लिए एक स्टेप ले सकते हैं। सो देयरफॉर दिस इज़ द गूगल फॉर्म, मुझे स्क्रीनशॉट दीजिएगा। इन 600 कमेंट्स में से मैं डेफिनेटली वो सारे कमेंट्स को भी इस पीडीएफ में पुल करके डालने वाली हूँ। आप सभी लोग अगर मुझे अपने ये रिकॉर्ड आंसर्स दे दोगे, मेरे पास में ऑफकोर्स कुछ पेड स्टूडेंट्स के तो आ ही गए हैं, आपके भी अगर ऐसे हैं तो प्लीज़ इसे लिखिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो दैट हम इन सब चीज़ों को लेकर एनटीए के पास में बात कर सकें। सबसे पहला स्टेप मेल लिखने का ही होता है, ट्विटर के ऊपर उनको जो है वो हम लोग बता सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई है, और इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मूव क्या लेना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी रैंडम और वेग मूव यहाँ पर लेने का, कोई आंदोलन यहाँ पर खड़े करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा जेईई मेंस के अंदर भी ये चीज़ हुई थी और उसके बाद में सिर्फ एक ट्वीट के थ्रू चीज़ें क्लैरिफाई हुई थी, दोबारा से एक फाइनल मेरिट आंसर की आपकी निकली थी और चीज़ें बिल्कुल सेटल डाउन हो गई थी। तो अगर किसी चीज़ पर सोल्यूशन पर आने का एक पीस मेकिंग वे है तो दैट विल बी समथिंग जो हम फॉलो कर सकते हैं। बट येस, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ हुआ है तो ज़रूर इस गूगल फॉर्म को फिल करिएगा जो कि इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, और यकीन दिलाते हैं कि कुछ ना कुछ तो बेहतर जो है वो डेफिनेटली हमारे साथ होने वाला है। सच और सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए जेआरएफ अड्डा आपके साथ है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जेन्युइनली ऐसा हुआ है तो कंसर्नफुली ये गूगल फॉर्म भरिए, अदरवाइज फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना तो हम करेंगे ना आप करेंगे। धन्यवाद।